परमात्मा करे कि ये चार दोष किसी के जीवन में भूल करके भी ना आवे। जिनके घर में चार काम होते हैं, कलयुग जवान होकर के वहां बैठा है। देवतम जुआ, भूल करके भी नहीं। बहुत तमाम साधने धन कमाने के लिए शेयर बाजार मत करो। बहुत लोग बर्बाद क्या खत्म हो गए बिल्कुल। मेरे गुरुजी कहते हैं कि ताश के 52 पत्ते ही तो नहीं है, बहुत बड़ा जुआ है। इससे बचने की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरा है शराब, नशा किसी भी प्रकार का, खाली शराब ही नहीं, नशा किसी भी प्रकार का जो नशा है, इससे बचने की पूरी कोशिश कीजिए। युवान को बचाइए, आज की पीढ़ी को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसने इसका विरोध ना किया हो। यदुवंशियों ने मेरेयक नाम की मदिरा का पान किया, परमात्मा ने सबका सुपड़ा साफ करा दिया। भगवान का ना कोई हितैषी है और भगवान का ना कोई द्रोही है, उसके यहां तो परिपक्व न्याय है। गलती करोगे तो वहां क्षमा के लिए फिर कोशिश नहीं है। इसलिए इस दोष से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। मैंने 20 तारीख को ही हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, इन दिनों में मांस इत्यादि से, शराब इत्यादि से, नशा से कोसों कोसों दूर रहें, नहीं तो पूर्वज खून के आंसू रोएंगे। कोई भी श्राद्ध तर्पण कर्म लगेगा ही नहीं। इसलिए पूर्ण रूप से बचने की पूरी कोशिश की जाए। जीवन को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा दोष है और आदमी इसमें खत्म हो रहा है, बच नहीं रहा। तीसरी बात है हिंसा और चौथी बात है व्यभिचारिता। चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, उस वंश को आने वाले समय में डूबना है। वहां कोई रहेगा नहीं जहां चरित्र का हनन है, जिनके पास चरित्र नहीं है। ऐसी जगह पर कलयुग को स्थान दिया गया। कलयुग ने कहा, राजन चारों पवित्र है, एक स्थान और मुझे दे देते तो रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण में कली को जगह दे दिए। रजोगुण का अर्थ है जो इस धरती पर लोग अपने लिए ही जीने को आए, अपने अलावा और वो किसी को जानते नहीं है, समझते नहीं है, अपना पेट भरने को ही बस। सिरा दे। कलयुग ऐसे लोगों को खत्म कर देता है, छोड़ता नहीं है। अपने लिए जीना भी क्या जिंदगी है, जिंदगी है नाम उसका जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाई। मानस में बाबा तुलसी जटायु ने जब मां के लिए कुछ किया है, उस समय की चौपाई है, उनके लिए साफ संभव हो जाएगा जो परहित परमार्थ जीवन जीते हैं। कभी भी विचार करें कि घर में 2 कमरे बनाए जाते हैं, मकान बनाना मुश्किल होता है। कितना ईंट, सीमेंट, सरिया, गाटर, पत्थर, बार बार उसमें विराम ब्रेक लेना पड़ता है। 2 कमरे का मकान 3.5 साल में बन के तैयार होता है। बाबा जियों के यहाँ 100 कमरे 6-6 महीने में बन के तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप कहोगे हम दान देते हैं इसलिए। बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है तुम्हारी जेब से पैसा निकलवाना। ये सरल काम नहीं है, हाँ ये बहुत कठिन काम है। आप देते थोड़े ही हैं, हम ले लेते हैं आपसे। ऐसे कहां देते हैं आप? आप कहेंगे हम देते हैं। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप देते नहीं हैं, भगवान आपके कान में फूंक मारता है, वो तब निकलता है। और जिसका निकला है, जिसने दिया है, समझ लेना कि ईश्वर ने बड़ी कृपा करी।